मोहसिन इंसानियत हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में तेलंगाना बीजेपी के रुकन असम्बली राजा सिंह की जानिब से गुस्ताखी के हैदराबाद के रुकन पार्लियामेंट व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी ने मजम्मत की। उन्होंने हैदराबाद में पार्टी हेडक्वार्टर्स दारुसलाम में मीडिया से बात करते हुए कहा कि मुसलमानों भारत की तकसीरियत और वहदत को बर्बाद करना बीजेपी की सरकारी पॉलिसी बन चुकी है। बीजेपी को भारत के समाजी ताने बाने की कोई फिक्र नहीं, इसको तार-तार करने की कोशिश की जा रही। उन्होंने तेलंगाना हुकूमत का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तेलंगाना हुकूमत ने फौरी इस पर रुकन असम्बली के खिलाफ मामला दर्ज करके उस रुकन असम्बली को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि वो चाहते हैं कि रुकन असम्बली के आवाज के नमूने लैब को भेजे जाएं और इस फौजदारी मामले को मजबूत बनाया जाए। इस रुकन असम्बली की बकवास की तेलंगाना का हर तबका मजम्मत कर रहा। उन्होंने कहा कि बीजेपी तेलंगाना में अमन को खराब करना और यहाँ पर फिरका वाराना फसादात करना चाहती है। हैदराबाद की सरमायाकारी की तरक्की को वो रोकना चाहती है और इसीलिए वो अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए मुसलमानों और पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से अपने रुकन असम्बली के जरिए बकवास करवा रही। उनको रोकना चाहिए क्योंकि ये मुल्क सबका है। और मैं तेलंगाना की आवाम को ये पैगाम देना चाह रहा हूँ कि भाजपा तेलंगाना में अमन को ख़राब करना चाहती है। भाजपा हैदराबाद के अमन को ख़राब करना चाहती है। यहाँ पर भाजपा कम्युनल राइट कराना चाहती है। यहाँ पर भाजपा तेलंगाना की तरक्की, हैदराबाद का जो इन्वेस्टमेंट ग्रोथ है उसको रोकना चाहती है और अपनी सियासी रोटी सेकने के लिए वो मुसलमानों को और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अपने विधायक से इस तरह की गंदगी और बकवास बकवा रहे हैं। इनको रोकना चाहिए। ये देश सबका है और आप इसको खराब करना चाह रहे हैं, हम इसको कंडेम करते हैं। मैं उसका कंडेम करता हूं। आपकी लड़ाई हमारी लड़ाई कानून के दायरे में रहकर होगी। जो नारे लगा रहे हैं मैं उससे मुत्तफिक नहीं हूं, मैं उसको कंडेम करता हूं। और जो नारे लगा रहे हैं मैं उनको भी कहना चाह रहा हूं, आप कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। कानून के हाथ में कैसा लेंगे आप अपने हाथ में? हमने कंप्लेन की रात में, कल सुबह में 2:30 बजे हमारे एमएलए अहमद बलाला जाकर कंप्लेन किए और जब बलाला साहब कंप्लेन किए तो उनके साथ हिंदू भाई भी थे, दलित भाई भी थे। कंप्लेन किए, एफआईआर रजिस्टर हुआ। इस तरह की बकवास नारे अरे मत करिए। इस तरह क्यों लगा रहे हैं आप? सर, आप हैदराबाद शहर के सांसद हैं, यहाँ की आवाम गुस्से में है, वो रात को दिखा कि आवाम गुस्से में है। आप सांसद हैं, आप क्या अपील करते हैं? क्या ये एश्योर करते हैं बतौर सांसद की कोई मिसहैपनिंग नहीं होगा? देखिए, मैं शहर का सांसद भी हूँ और इस शहर का शहरी भी हूँ। सिर्फ मेरी अकेले की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि हर नागरिक की, हर राजनेता की, हर पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेदारी है कि वो तेलंगाना और हैदराबाद के अमन को खराब ना करें। और कौन खराब कर रहा है? भाजपा खराब कर रही है। क्या ये ऑफिशियल पॉलिसी बन चुकी है कि नुपुर शर्मा से उनका दिल नहीं भरा तो अभी अपने विधायक से बोलने लगा रहे हैं? हम जानते हैं कि रात भर कितना मुश्किलात का सामना हमारे पूरे पार्टी के जिम्मेदारों को करना पड़ा, कितना गम और गुस्सा लोगों में है। हर आदमी आज उसके आंख में आंसू है कि भाई आखिर भाजपा को अगर अपनी सियासी रोटी सेकना था तो प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये गंदगी क्यों बक रहे हैं? देखिए, इसको कंट्रोवर्शियल बयान नहीं कहा जा सकता, बल्कि ये एक डेलिबरेट स्टेटमेंट भाजपा के एक विधायक ने दिया है और ये कंटिन्यूएशन है कि नुपुर शर्मा ने प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अनाप शनाप बकने की कोशिश की। उसके बाद एक भाजपा के विधायक ने इस तरह अनाप शनाप बका है, तो ये डेलिबरेट अटेम्प्ट है। इससे एक बात साफ जाहिर होती है कि भारतीय जनता पार्टी प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों से नफ़रत करती है। इसीलिए आप देख रहे हैं कि वक्फे से मुसलमानों को तकलीफ़ पहुंचाने के लिए, मुसलमानों को
इश्तियाल दिलाने के लिए, प्रोवोक करने के लिए, और इससे हटकर भाजपा अपनी साफ नफरत प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और भारत के मुसलमानों के ताल्लुक से ये दिखा रही है। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि भाजपा आखिर ऐसा क्यों कर रही है? आपने नुपुर शर्मा पर माफ़ी मांगी थी उनके स्टेटमेंट पर, अब उसके बावजूद भी फिर आज हैदराबाद में भाजपा के जो एक विधायक हैं उन्होंने मुसलमानों को प्रोवोक करने के लिए और प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने बेइज्जती करने की कोशिश की। आखिर क्यों बीजेपी कर रही है? बीजेपी को आखिर इससे हासिल क्या होने वाला है? क्या बीजेपी भारत के सोशल फैब्रिक को तोड़ना चाहती है? क्या भाजपा ये नहीं समझती कि भारत में हमा किस्म के, कई किस्म के मज़हब के मानने वाले रहते हैं और हर एक की एक फेथ होता है, और मुसलमानों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर कोई चीज़ ही नहीं है हमारे लिए। अगर हम मुसलमान हैं तो उनकी वजह से मुसलमान है, प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से। और आप इस तरह की गंदगी अपनी ज़बान से अदा करते हैं। ये भाजपा की तरफ से इनका एक ऑफिशियली ये कोशिशें की जा रही हैं, और साथ ही साथ वो नहीं देखना चाहते कि तेलंगाना में अमन है। तेलंगाना में पिछले 8 साल से कोई कम्युनल राइट नहीं हुआ है। हैदराबाद पीसफुल है, इसीलिए आज हैदराबाद का नाम ना सिर्फ देश में बल्कि पूरी दुनिया में एक इज्जत की निगाहों से देखा जाता है। हैदराबाद एक डेस्टिनेशन सेंटर है सॉफ्टवेयर के लिए, फार्मा इंडस्ट्री के लिए,